लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग अ फोर्स एक्सपिरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज। बड़ा सिंपल सी चीज है, थोड़ा हम समझते हैं इसको। ठीक है, अब ये मैंने लंग्स के वॉल्यूम को, जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी उसको लेते हुए एक स्केल बनाया है। आप इस स्केल को लंग्स की टोटल कैपेसिटी से रेफर कर सकते हैं, है ना। इसको हम, इससे हम समझेंगे हमारे वॉल्यूम को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम्स दे रखे हैं। ठीक, तो यदि आप देखेंगे तो ये हमारे पास में है IRV, दिस इज IRV, दिस इज TV, this is ERV एंड दिस इज RV। ठीक है, तो ये हमारे पास में वॉल्यूम्स यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पर कि एक पर्सन है, उसने टाइडल वॉल्यूम लिया और टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, है ना। ये तो नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन अब इसने क्या बोला कि एक पर्सन ने ब्रीथ किया सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सिबल फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन जब वो करेगा तो टीवी के साथ IRV भी जाएगा। तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन में इसने दोनों अंदर लिए, फोर्सिबल इंस्पिरेशन में इसने दोनों अंदर लिए, लेकिन वो कब लिए अंदर, कब लिए? उससे पहले उसने क्या किया था? आफ्टर आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन, मतलब इससे पहले इसने फोर्स एक्सपीरेशन किया था, तो इसने ERV भी बाहर निकाल दिया था। इसने फोर्सिबल एक्सपीरेशन में ERV को भी बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो पहले ये हुआ, फोर्सिबल एक्सपीरेशन पहले ये हुआ है ना। तो पहले फोर्सिबल एक्सपीरेशन हुआ, मतलब टीवी तो बाहर आया ही है और ERV भी बाहर आ गया। अब एक रूल है वॉल्यूम कैपेसिटी का, आप जो चीज जहां से लोगे वो आपको वहां पे वापस देनी पड़ेगी। जैसे आप फोर्स इनहेलेशन कर रहे हो, आप फोर्सफुली आप IRV अंदर लेके जा रहे हो, तो नेक्स्ट ब्रीथ में आप नॉर्मल एक्सहेलेशन भी करोगे तो वो IRV वापस एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने पहले फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया, तो लंग का एक वॉल्यूम पार्ट दैट इज ERV को आपने बाहर फेंक दिया। तो नेक्स्ट वाली जो ब्रीथ होगी सेकंड नंबर पे, आप जब फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हो तो केवल टीवी और IRV अंदर नहीं जाएगा, जो ERV आपने बाहर छोड़ा है बच्चों वो भी अंदर जाएगा। तो TRV भी इस वाले केस में आपको अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों? ERV भी अंदर जा रहा है ना। तो तीन यहाँ पे लाइनें आ गई है। क्या बोला? पहले फोर्स एक्सपीरेशन किया तो टीवी बाहर निकला और ERV बाहर निकला, और उसकी नेक्स्ट ब्रीथ में जब आपने फोर्सिबल इनहेलेशन किया, तो फोर्सिबल इनहेलेशन में वैसे तो केवल IRV और टीवी को अंदर आना था, लेकिन क्योंकि उसके जस्ट पहले आपने लंग से उसका वॉल्यूम छीन लिया था, तो वो भी नेक्स्ट वाली ब्रीथ में साथ साथ अंदर घुस के आ जाएगा और वापस लंग्स में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में यदि हम देखें कौन कौन से वॉल्यूम अंदर गए हैं, तो अंदर गए हैं हमारे पास टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, और इस वाले केस में ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, आप इसको क्या बोल रहे हो? वाइटल कैपेसिटी। फाइन, ये इसके बाद हो रहा है।
ठीक है। तो इसको हमने बोला वाइटल कैपेसिटी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको आप टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे क्या? नहीं। इसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे क्या? नहीं। वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, बिल्कुल सही, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी नहीं बोलेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है IRV प्लस टीवी, और टोटल लंग कैपेसिटी होता है IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV। ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी।